प्रणिपात मेरे साथियों सब, आप सभी का इस हमारे शुभ चैनल में सुस्वागतम करते हैं। और हमारे बोलते हैं तो सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आप सभी का वो विज्ञान की दुनिया, जिस विज्ञान की दुनिया में आप लोग रस की प्राप्ति करते हैं, वैसे रस की प्राप्ति जिसको आपको ग्रहण करने पर काफ़ी आनंद आती है। ये वह विज्ञान की दुनिया है जिस विज्ञान की दुनिया में हम और आप सभी जाकर कुछ बातों को सीखते हैं, समझते हैं और बूझते हैं। उसके बाद एक नई विचारधारा पे हम लोग उस चीज को काफी अनंत तक समझने का प्रयास भी किया करते हैं। और ये वाली जो हम लोग पाठ लेके आए हैं, वो इस पाठ में आप लोगों को गैलीलियो गैलीली की जो बात बताया गया था, जैसा कि आप लोग पिछले वाले पाठ में आप लोग जानते हैं कि गैलीलियो गैलीली जी कुछ बात बोले थे जिनको हम लोग जड़त्व कह रहे थे, और उसमें इसका इंग्लिश था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व को इंग्लिश में सीधा इनर्शिया कह रहे थे। और ये वाली जो बात को बताने वाले व्यक्ति थे, ये गैलीलियो गैलीली से पहले अरस्तु ने जी दिए थे। अरस्तु के बाद गैलीलियो गैलीली देते हैं, और इसी बातों का स्पष्टीकरण हमारे न्यूटन जी दे देते हैं, जिसके नाम पे न्यूटन फर्स्ट लॉ रखाता है। तो उस सब की बातों को कर हम लोग इस वाले पार्ट तक पहुंचे हैं, और इसके आगे की जो रस की प्राप्ति है वो हम लोग इस दुनिया में से बाहर निकल के विज्ञान की दुनिया में जाकर उस बातों का अनंत गहराई से समझकर बूझकर आनंद उठाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं उस वाले बात से और गंभीर को समझने के लिए, उस वाली बात को और गंभीर से समझने के लिए हम रेडी हैं। आप तैयार हो जाएं चलने के लिए उस वाले दुनिया में जिसको हम लोग विज्ञान का रस कहते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जैसे पिछले वाले पाठ में जो बातों का अध्ययन किए थे, उस वाले पाठ को में गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया गया था कि इन्होंने कुछ इस प्रकार का जड़त्व का नियम को स्थापित किया था। उन्हीं के बारे में थोड़ा कुछ हिस्ट्री यानी कि इतिहास उनके बारे में कुछ जान जाते हैं, बायोग्राफी। उसके बाद उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गैलीलियो गैलीली साहब हैं, हमारे जीवन के क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के हमारे एस्ट्रोनॉमर और फिजिशियन, यानी कि साइंटिस्ट भी कह सकते हैं फिजिशियन के अलावा। तो ये जो हमारे फिगर में दिख रहे हैं, ये गैलीलियो गैलीली जी हैं, जिनका कुछ बायोग्राफी है जिसको आपको देख लेना है जल्द से जल्द, और समझते हैं क्या है इनका बायोग्राफी है। देखिए, गैलीलियो गैलीली इस के बीच में इटली के ये एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आदमी है, और भौतिक विज्ञानी के साथ साथ ये खगोल विद्या में भी बहुत ही मशहूर हैं, जिनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और उन्होंने ही सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं के अनुसंधान के लिए प्रयोग विधियों का उपयोग किया। जैसे कि हमारे आसपास के दैनिक जीवन में बहुत सारे आप ऐसे चीज देखते हैं कि हर वस्तु को हम लोग कहीं से भी छोड़ते हैं तो वो जाके वो नीचे ही गिरता है, जिसका उन्होंने इस सब चीज के बारे में बताया, और उससे इन्होंने कुछ बातों को देखा, समझा, और इसको इनर्शिया यानी कि जड़त्व का कुछ नियम भी इन्होंने स्थापित किया था। और इसके बारे में और भी देख सकते हैं कि गैलीलियो ने दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप सबसे पहले खोज के आविष्कारक यही हैं, जो आज के जीवन में हम लोगों को साइंटिस्ट को बहुत ही
यूज लाभदायक मिलता है टेलीस्कोप का, जो कि हम लोग के क्षेत्र में काफ़ी ये महत्वपूर्ण एक रखता है काम। और गैलीलियो कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमाबंधित सिद्धांतों को सक्रिय समर्थक थे, जिसके चलते उन्हें कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। और इनको बहुत ही लगाव था कि ब्रह्मांड में हमारा जो जितने भी ग्रह हैं वो कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में उनको जानने की बहुत इच्छा है। तो इस सब के बारे में उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया है और इस सब के बारे में अध्ययन करने पे बहुत इनको कठिनाई सहना पड़ा। और उस समय के ज़माने में तो इतना सारा टेक्नोलॉजी था नहीं, तो काफ़ी कठिनाई के सामना करते हुए इतना चीज़ का इन्हों आविष्कार किया और बहुत सारी चीज़ हम लोग के जीवन में बताए कि ये जो चीज़ होता है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था ही में बना रहना चाहती है, इस सब के बारे में बताया। और उसके बाद की बात करें तो हमारे ये वैज्ञानिक जिनको आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक काफ़ी माने जाने वाले आदमी वैज्ञानिक है ये, जिनको आप लोग बहुत अच्छी भली-भाँति से जानते हैं, जिनको हम लोग न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन के नाम से जाना करते हैं, सर आइज़ैक न्यूटन। ये क्या? तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि इन्होंने इन्होंने न्यूटन का प्रथम गति नियम महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइज़ैक न्यूटन सन इतना से इतना ने गति के अध्ययन के आधार पर गति के 3 नियम को ये प्रदान किया, जिसको हम लोग गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम से जाना करते हैं। कितना में? तो सन 1979 सन 1679 में प्रदान किया हम सबको। और अब की क्लास 9th में भौतिक विज्ञान को हम लोग में पढ़ने के लिए मिलता है हम लोगों को। और इन्होंने जो आपको बताया है, ये परिभाषित किए हैं, जबकि इसका आविष्कारक जाता है पूरा श्रेय इनको गैलीलियो गैलीली को। उन्होंने बात बताया, इन्होंने स्पष्ट भाषा में सभी को प्रदान कर दिए, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा जाना गया। आगे की अब बात करें तो आप लोग अब देख सकते हैं कि इन्होंने गति के 3 नियम दिए। तो गति के 3 नियम जो दिए, ये हम लोग किसके आधारित पे? तो शुरुआत की जो हम लोग गति पढ़ते आ रहे थे, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए, उस पे ज़्यादा जाँच-पड़ताल करते हुए, तब जाके इन्होंने इस 3 चीज़ पे पहुँचे, जिसको हम लोग गति का प्रथम नियम के नाम दिए, न्यूटन के नाम से। उसके बाद गति के द्वितीय नियम दिए, उसके बाद गति के तृतीय नियम दिया गया। हम लोग को पढ़ने के लिए ये मिलता है। देखिए, तो हम लोग गति के पहले नियम का अगर बात करें, तो उसमें क्या बताई गई है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, इसके पहले वाले पाठ में। और इस वाले पाठ में भी इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या बताने की कोशिश करता है। तो आपके बुक के अनुसार बोला गया है, क्या बुक के अनुसार बोला गया है कि गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पे कोई बाहरी संतुलित बल कार्य न करे। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि अगर आप ही सब हैं, हम ही सब हैं, अगर एक जगह हम कहीं गए, वो जगह मान लीजिए काफ़ी खूबसूरत बगीचा हो,
वो देख के हमको मोहित हो गए, मन भाग गया होगा। तो मन अगर भाग गया होगा तो मेरा मन का अवस्था कहेगा कि यहीं पे रह जाए, जब तक कि मेरा मन कहेगा, जब तक कि मेरा मन कहेगा, या फिर जब तक उस पे कोई बाहरी बल न लगाए। यानी कि मेरा मन का अवस्था बनाए हुए रखना ये चाहेगा कि हम वहीं पे रह जाते हैं, वहीं पे हम बसेरा बसा लेते हैं। जब तक कि हमको कोई दूसरा आदमी आके कहे नहीं कि नहीं, रुकना नहीं है, चलो यहाँ से, जब तक ये ना कहे। यानी कि अगर इसको दूसरी भाषा से समझाएं, तो दूसरी भाषा से कहने का, समझाने का तात्पर्य आपका ये निकलेगा कि कोई चीज़ हमारा वस्तु है, ठीक? अगर उस वस्तु को एक जगह रखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक जगह रखे हुए हैं, तो ये अपनी मर्जी से चाहेगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इसका मन करेगा कि हम एक जगह हैं, तो एक ही जगह रुके हुए रहें, अपनी अवस्था को बनाए रखें, जब तक कि इस पे कोई आकर दूसरा आदमी पैर ना मार दे। ये इस चीज को हम लोग जतर्थ कहते हैं। यानी कि हर चीज अपना अवस्था बनाए रखने का काम करती है, या फिर वो विराम में हो, या फिर वो गति अवस्था में हो। यानी कि अगर कोई चीज चल रहा है तो उसका मन करेगा चलने ही का, सिर्फ और सिर्फ चलते जाएगा वो, उसकी अवस्था सिर्फ चलने का काम करेगा। अगर कोई रोक दिया तो ये विरोध हो गया उसका। आप इसमें देख सकते हैं, इसका अर्थ, यदि कोई विराम अवस्था में हो तो विराम में ही रहना बने चाहती है, वो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसी तरह यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर चल रही है तो चलते ही रहना पसंद करेगी, रुकी हुई है तो रुकना ही पसंद करेगी वो, कोई भी वस्तु। इसी चीज को हम लोग जतर्थ कहें, जिन यानी कि इंग्लिश में इनर्शिया कहें इस चीज को, इसी चीज को। और ये जो चीज आपका है जतर्थ, ये वह गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखने का काम करती है। यानी कि अगर सरल रेखा पर चल रही है तो चलने का, ये इस जतर्थ का है। इन्होंने इस चीज का नाम दिया जतर्थ, और इसी चीज को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाने, यानी जतर्थ के नियम के बारे में जाने। इसीलिए यहाँ पे आपको अंतिम बात में लिखा हुआ है कि गति के पहले नियम को जतर्थ का नियम भी कहते हैं। इस बात को हम लोग पहले वाले पार्ट में भी इसको पढ़े थे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे की अगर बात करें तो हम सभी को जतर्थ के अनुसार ये दो उसके प्रकार निकलते हैं, दो प्रकार। यानी कि हम लोग जब देखें कोई भी वस्तु है, अगर विराम में है तो विराम में ही बना चाहती है, अगर वो गति में है तो वो गति ही में रहना पसंद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो नियम निकले, एक विराम का जतर्थ और एक गति का जतर्थ। ठीक है, जिसको हम लोग विराम का जतर्थ आप अगर देखें, अगर कोई चीज रुका हुआ है, ये सपोज ये रुका हुआ है, तो इसको हम लोग बाहरी बल लगाकर इसको हम लोग ला सकते हैं, क्या चीज में, गति में ला सकते हैं। अगर कोई चीज गति में हमारे तरफ आ रही है तो इसको हम लोग रोक के क्या चीज में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं। तो इसको जतर्थ जो है, इसके दो प्रकार निकले इस प्रकार से। तो पहला विराम का जतर्थ क्या है, तो विराम का जतर्थ, इस जतर्थ के कारण वस्तु की विरामा अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करेगी वो। दूसरी बात, इस जतर्थ के कारण सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में अपनी गति की अवस्था बनाए रखेगी। जतर्थ प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। जतर्थ को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान
उसका जो वजन है उससे इसका मापा जाता है। इसका मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक है। यानी कि आप चीज देख सकते हैं, अगर बॉल हो, ठीक है, अगर उसको आपको धीरे से उसको लुढ़का के आपकी तरफ छोड़ दिया जाए तो वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वही बड़ा अगर गेंद हो, अगर आपकी तरफ लुढ़का दिया जाए तो आपको उसको रोकने में प्राण दान सन भेद सब लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। लेकिन ये किस बात पर निर्भर करता है, ये बात अलग की बात है। छोटे वाले वस्तु को अगर आपकी तरफ जोर से बिगा जाए तो हो सकता है वो भी आपको ज्यादा क्षति पहुंच जाए। तो बात को समझे, और इसी चीज को तो हम लोग जतर्थ के नियम के नाम से इसको जानना पसंद करते हैं और प्रसिद्ध हुआ इसी के नाम से। अब ये चीज क्या है, तो इस चीज को आप लोग पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। एक बार और पहले, विराम अवस्था की वस्तु में बने रहती है और गतिमान वस्तुएं गति की अवस्था में उसी वेग से बनी रहती है जब उस पे बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम को जतर का नियम भी कहते हैं। यही चीज बार बार आपको बताया गया जतर का नियम क्या है। तो इसका सिंपल भाषा, हर वो वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है, उसको हम जतर का नियम कहते हैं। समझे बात? सीधा सीधा सरल भाषा ये आपका है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जगह देखे जाते हैं, अधिक होते हैं दैनिक जीवन में। कहाँ कहाँ होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। इस जगह पे देखिए, कहाँ पे, जब हम लोग यहाँ इसमें होते हैं, बस रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। आप कभी सफर किए हुए होंगे, उस सफर में आप ऊपर पकड़े हुए रहते हैं, ये हैंडल जो होता है पकड़ने वाले वो, और वो बस अगर रुकी हुई है, ठीक, अचानक वो चलना शुरू कर दे, तो आप देखते हैं कि उसमें ये जो आप खड़े हुए होंगे वो पीछे की ओर नीचे इस तरह गिरता है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि जो वस्तु थे, आप उस समय, आपको उस समय अभी वस्तु कह रहे हैं, तो आप जो वस्तु थे वो आप विरामा अवस्था में थे, और आपका विरामा अवस्था बना हुआ चाहती थी क्या? अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती थी, यानी कि रुके हुए हैं तो रुकना ही वो पसंद करती है। और बस तो उस समय चल दी थी, आप तो रुके हुए थे, तो बस अगर चल दी तो वो गतिमान में हो गई, और आप वस्तु अपना अवस्था बनाए रखने के कारण वो आपको पीछे की ओर गिरा दी। चली थी इस तरफ, इसीलिए आप पीछे की ओर, इस तरफ नीचे की ओर गिर गए। तो इसका कारण यही है। और इसमें और बात करें कि आपका गिरने का कारण क्या था, कि अटैचमेंट, आपका स्पर्शीकरण था बस से। आपका पैर छुआ हुआ था बस को, और ये बस जैसे ही चला आगे की ओर तो आपका तो पैर स्पर्श था बस से। तो जब बस चलना शुरू की तो आपका शरीर भी तो आगे की ओर भागना चाहेगा। लेकिन आपका जतर क्या कहता है कि हम अपना अवस्था बनाए रखेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको गिरना पड़ा नीचे। केस नंबर 2, अब अब आप हैंडल पकड़े हुए हैं, गाड़ी भी चल रहा है, आप भी बस में चल रहे हैं, दोनों। अब अचानक क्या होता है कि आपका बस किसी चीज से टकरा गया, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो आप जब टकरा गए तो आप आगे की ओर गिरेंगे। इसका भी कारण क्या? जतर्थ का नियम। जतर्थ, हर वस्तु अपना अवस्था बनाए रखना चाहती है। ये भी चल रहा था, मतलब गतिमान में था, और ये भी गतिमान में था, दोनों गतिमान ही में था, ठीक।
अब अचानक ई वाला वस्तु रुक गया, तो ये अपना अवस्था क्या बनाए रह जाती है कि हम चल रहे हैं तो हम भी चलना ही पसंद करेंगे। अब अपना अवस्था उसका ये कह रहा है, तो ये इस ओर चल रहा है और ये रुक गया, तो दोनों इसी ओर है। अपना अवस्था बनाए रखने के कारण आपका जो वस्तु था वो आगे की ओर बिगा गया। तो ये सब जो आपको बताए हैं, ये आपका एक यथार्थ, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा संबंध बना के रखता है यथार्थ, और भी बहुत जगह बना के रखता है ये। तो ये सब हमारे थे यथार्थ का नियम। यथार्थ के 2 प्रकार, गतिमान यथार्थ और विरामावस्था यथार्थ। तो ये सब आज की जो पाठ में हम लोग जो पढ़े, आज की पाठ में हम लोग जो पढ़े, ये सारा हमारा यथार्थ का नियम क्या कहा इसके बारे में पढ़े और इसको अच्छी तरह से समझे। अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।